सद्गुरु के सानिध्य में समर्पण के संस्कार में आ जाती है जब कोई आत्मा, तो घट जाएगी उसके जीवन में अनुभूतियाँ, 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 अनुभूतियाँ। जय बाबा स्वामी। इस तरह से 2001 अगस्त में सबसे पहले विदेश की जो यात्रा थी उसमें वहाँ पे यूके का फाउंडेशन का स्थापना की और उसके पश्चात तुरंत ही वो कनाडा की पहली शिविर के लिए रवाना हुए। तो ये जो कनाडा की शिविर श्रीमान हितेन भाई राणा ने स्पॉन्सर किया था। उन्होंने स्वामी जी को इनवाइट किया, जो रूपम भाई चौकसी नवसारी में रहते थे उसके बहुत करीब के मित्र थे। और उन्होंने जब रूपम भाई से बहुत सारी स्वामी जी की अनुभूति की बातें सुनी तो उसकी बहुत इच्छा हुई कि मैं तो वहाँ नहीं आ पाऊँगा, तो मैं कनाडा में स्वामी जी की शिविर का आयोजन करता हूँ। तो वो समय पे मॉन्ट्रियल में रहते थे और स्वामी जी को वहाँ पे कोई पहचानते नहीं थे क्योंकि उसने कभी स्वामी जी को देखा नहीं था। तो उनके साथ में जयाबेन गए थे, पर वहाँ पे जो उज्ज्वलाबेन गदरे जो जिन्होंने दादर में शिविर की थी वो उस समय टोरंटो में थी और इसीलिए स्वामी जी वहाँ पे टोरंटो पहुँचे। वहाँ पे उज्ज्वलाबेन और हितेन भाई दोनों स्वामी जी को लेने गए और फिर वहाँ से हितेन भाई स्वामी जी को लेकर मॉन्ट्रियल पहुँचे। फिर स्वामी जी हितेंद्र भाई के यहाँ ही रुके और उन्होंने पहली 3 दिन की शिविर वहाँ के हिंदू टेम्पल में आयोजित की। और उस समय वहाँ के जो भारतीय मूल के बहुत सारे लोग रहते हैं उन्होंने ये शिविर का लाभ लिया। तो उस समय वहाँ के जो गुजराती समाज के बहुत प्रमुख कार्यकर्ता थे श्री कुमार भाई मालदे, तो उन्होंने ये शिविर अटेंड की तो उनको बहुत अच्छा लगा। और उसके बाद में उन्होंने राम जी मंदिर करके दूसरा एक बड़ा टेम्पल था, वहाँ पे फिर से दूसरी एक 8 दिन की शिविर का आयोजन हुआ। तो इस तरह से 2 शिविर लगते ही पहली शिविर में लोगों ने जो परिचय लिया और एक मेडिटेशन का सेशन हुआ, उसके बाद में सारे लोगों को अच्छा लगा और बहुत सारे लोगों को लेकर वहाँ पे 8 दिन का शिविर करने के लिए आ गए। सभी ने मेडिटेशन किया और बहुत सारा चैतन्य उन लोगों को महसूस हुआ। बाद में और एक शिविर लगने वाली थी ओटावा में, जो वहाँ के संदीप भाई संघवी करके थे, उन्होंने वो ओटावा में रहते थे। तो फिर उन्होंने ओटावा में शिविर के लिए स्वामी जी को न्योता दिया। पर हुआ ऐसे कि उसी समय पे 9/11 का जो अटैक हुआ था अमेरिका में, उसकी वजह से पूरे वर्ल्ड में बहुत सारा हलचल मच गई थी। और फिर सभी ने बोला कि नहीं, ये ऐसे माहौल में स्वामी जी आप ओटावा कैसे जा सकते हैं। और फिर इंडिया से भी कई लोग बोल रहे थे स्वामी जी आप जल्दी वापस आ जाओ। तो इस तरह से हुआ। तो स्वामी जी कभी ऐसे तो अपना गुरु कार्य करने को निकलते हैं तो कभी बीच में नहीं छोड़ते हैं, लेकिन वो समय पे साधकों का चित्त स्वामी जी पे था जो इंडिया से। तो फिर स्वामी जी ने सोचा कि ठीक है हम वापस चले जाएंगे। तो ओटावा की वो समय पे शिविर नहीं हो पाई, पर वो समय पे स्वामी जी ने वहाँ पे भी एक फाउंडेशन की स्थापना की। उसमें 3 ट्रस्टी बनाए। पहला हितेंद्र भाई राणा, कुमार भाई मालदे और तीसरे प्रेमा वेणुगोपालन। ऐसा करके 3 साधक जो पहले आए थे उन 3 साधक से एक फाउंडेशन की रचना की और बताया कि आगे जाके आप यहाँ पे प्रचार प्रसार करिए और आप शिविर चालू रखिए। वीडियो के द्वारा आप शिविर कर सकते हैं और साथ साथ में उनको रेगुलर 45 डेज़ मेडिटेशन के लिए सेंटर भी चालू करने की उन्होंने मार्गदर्शन किया। वहाँ से स्वामी जी गए वापस टोरंटो, क्योंकि उनकी टिकट टोरंटो से थी।
तो जाने के समय हितेन भाई स्वामी जी को नायग्रा फॉल दिखाने के लिए लेके गए। तो जब वो नायग्रा फॉल पहुँचे तो वहाँ पे उन्होंने जो पानी की सामूहिकता देखी और बहुत सुंदर जगह देखी, तो उन्होंने सारे साधकों को अपने चित्त में लेकर वो चैतन्य जो वहाँ से उभर रहा था प्रकृति में, वो चैतन्य को सभी को बांट दिया चित्त शक्ति से। और उन्होंने वो समय पे ये भी कहा था कि अभी मैं बहुत दूर हिमालय से इतने दूर आ चुका हूँ, लेकिन मेरी ऑरा इतनी एक्सपांड हो गई तो यहाँ से भी मैं अपने गुरु शक्तियों के साथ संपर्क कर सकता हूँ चित्त के द्वारा। तो फिर 30 एंड ऑफ द मंथ सितंबर के एंड में स्वामी जी वापस मुंबई की और रवाना हुए। तो इस तरह से कनाडा और यूके दोनों की विज़िट बहुत अच्छी रही। कनाडा से वापस आने के बाद स्वामी जी थोड़े समय अपने परिवार के पास गए और उसके बाद में तुरंत ही स्वामी जी का एक शिविर, प्रचारक शिविर लगाया गया जो सापुतारा में लगाया गया। वो 7 बार से 9 बार के बीच में 3 दिन का लगाया गया। तो उस समय जो गुजरात के बहुत सारे विविध शहर में, विविध प्रांत में स्वामी जी की जो शिविरें लगाई हुई थी, उसमें जितने लोगों ने मेडिटेशन किया था, तो वो सारे उसमें से 20 से ज़्यादा अलग अलग सेंटर थे। उसमें से एक कार्यकर्ता का चुनाव किया गया और सभी को सापुतारा में स्वामी जी के साथ में प्रचारक रिट्रीट करने के लिए बुलाया गया। तो वहाँ पे बहुत सुंदर प्रकृति जन्य जगह है। तो क्या हुआ कि स्वामी जी एकदम प्रकृति, उसमें झाड़ के नीचे बैठते थे और बाकी सभी लोग नीचे लॉन में बैठ जाते थे। तो स्वामी जी ने पहले तो सभी को शिविर कैसे आयोजन करना चाहिए और शिविर में आप लोगों का क्या महत्व है वो बताया कि जैसे आप शिविर कंडक्ट करते हो तो आपको पहले तो जितने लोग वहाँ पे पहुँचे हैं वो गुरु शक्ति की कोई इच्छा है, इसीलिए वो मोक्ष के कोई अधिकारी होंगे, इसीलिए वो वहाँ पहुँचे हैं। तो उनका भावपूर्ण हमें स्वागत करना है। दूसरा, पूरी शिविर निःशुल्क रहेगी। आपको जो भी 3 दिन का जो शिविर का वीडियो कैसेट आपको ट्रस्ट के द्वारा दिया जाएगा और ट्रस्ट से आचार संहिता दी जाएगी। उसके हिसाब से सारी जगह पे एट अ टाइम आप जब भी शिविर करोगे तो उसका शेड्यूल सेम रहेगा। तो इस तरह से व्यवस्था करने के लिए बताया। साथ में गुरु कार्य का महत्व बताया और किस तरह से गुरु के ऊपर चित्त रखना, गुरु के चरण पे चित्त रखना, यानी कि गुरु की सूक्ष्म ऊर्जा पर चित्त रखना। तो जब आप ये शिविर कंडक्ट करोगे तो उस समय पे सभी का चित्त गुरु शक्ति पे रहना चाहिए। तो जब ये आपका चित्त गुरु शक्ति पे रहेगा तो आप बैलेंस रहोगे, और जब भी आप बैलेंस रहोगे तो कोई भी ऐसे साधक आए तो आप उसको बहुत आसानी से समझा सकते हैं और उसको क्लियर भी वो वाइब्रेटेड वाटर देने के लिए बताया कि वो वाइब्रेटेड वाटर डाल के आप उसको क्लियर कर सकते हैं। तो इस तरह से काफ़ी चीज़ें बताई। इतना ही नहीं, स्वामी जी ने ऐसे सभी को बैठ के अपने ऑरा को एक्सपांड करके वो ऑरा के दर्शन भी करवाए। तो कई लोगों को ऑरा के दर्शन भी हुए। तो और फिर एक एक करके सभी कार्यकर्ता साधकों की कुंडलिनी शक्ति जागृत की, सभी को क्लियर किया, बहुत सारा आशीर्वाद दिए। फिर उसमें एक बहुत महत्व की चीज़, एक बहुत अच्छी अनुभूति ये रही कि स्वामी जी ने एक दिन वहाँ पे सारी पर्वत मालिका है, तो एक पर्वत के ऊपर स्वामी जी ने बोला कि यहाँ पे मैं हिल के ऊपर पहुँच जाऊँगा तुम बहुत ब्रह्म मुहूर्त में, और वहाँ जाके मैं ध्यान करूँगा। किसी को मेरे साथ नहीं आना है, लेकिन आप लोग करीब 6 बजे 5 बजे के आसपास यहाँ से निकल के उस टेकरी के ऊपर पहुँच जाना और वहाँ से आप थोड़ा ध्यान कर लेना, और फिर जैसे उजाला होगा तो आप धीरे धीरे मेरी ओर चले आना। तो इस तरह से उन्होंने हमको सभी को मार्गदर्शन दिया। और फिर स्वामी जी बहुत अर्ली मॉर्निंग पहुंच गए और एक दूर जगह पे बड़ा सा पत्थर था, शिला थी, उसके ऊपर जाकर बैठ गए थे। और हम लोग वहाँ पे पहुँचे, थोड़ा सा अंधेरा था और बस सुबह होने की लालिमा छाई हुई थी।
हम लोग ने थोड़ा वहाँ बैठ के ध्यान किया और ध्यान में से निकले तभी काफ़ी उजाला हो गया था। तो दूर एक इतने से एक छोटे से बिंदु जैसे स्वामी जी दिख रहे थे जो ऑरेंज कपड़ा पहना था। फिर हम लोग धीरे धीरे से अपने दोनों हाथ फैलाते हुए स्कैनिंग करते हुए स्वामी जी की और धीरे 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 जाने लग गए। तो क्या हुआ कि एक जगह आई जहाँ पे हम अटक गए और फिर वहाँ से इतनी एनर्जी का फोर्स था कि वो हमको उस एनर्जी के अंदर में एंटर ही नहीं होने देता था। तो हम लोग वहाँ ही बैठ गए। लेकिन हमारे में से एक जो साधक था, PM पटेल करके थे, वो बड़ौदा से आए थे। तो वो साधक वैसे थोड़े काफ़ी ये थे, तो उन्होंने वो ऑरा के अंदर में इस तरह से अंदर घुस गए और जाके अंदर आगे 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 चलने लग गए। फिर एक जगह पे जाके आगे नहीं जा पाए, थोड़े दूर जाके वहीं बैठ गए। आफ्टर थोड़े समय के बाद में स्वामी जी वहाँ से उठकर वापस आए। तो उस समय स्वामी जी ने बताया था कि वो अपने सहस्रार के ऊपर के चक्र पर ध्यान करेंगे। तो उन्होंने जो चक्र पे ध्यान किया था तो उसकी जो ऑरा थी वो इतनी स्ट्रॉन्ग ऑरा थी, तो उस ऑरा में कोई जा ही नहीं पाया। और जो साधक गया था वो तो ध्यान में ही चला गया, वो तो उठ ही नहीं पा रहा था। स्वामी जी ने आधा एक घंटे के बाद में उसको बोला चलो उठो अभी, तब जाके उसकी जैसे वो ऐसे नींद में हो ऐसे उठा। तो इस तरह से स्वामी जी हमें उनकी ऑरा के दर्शन भी कराए, साथ साथ में ऑरा को जैसे एक्सपांड करके जो ऊपर के चक्र पे गए थे तो कितना बड़ा उनका ऑरा था, तो उसका ऑरा का विस्तार भी हमको महसूस करने को मिला। तो इस तरह से स्वामी जी ने हम सबको अपनी आध्यात्मिक शक्तियों का खजाना हमारे साथ में लुटा दिया। तो वैसे ही उसके बाद में और सभी को बहुत आशीर्वाद दिए और इस तरह से गुजरात में ख़त्म हुई। उसके पश्चात तुरंत ही 15 दिसंबर से लेके 17 दिसंबर को मुंबई और महाराष्ट्र के जो अलग अलग जगह के सेंटर थे, तो उनके जो कार्यकर्ता साधक थे, तो उनके लिए वहाँ लोनावाला खंडाला में एक शिविर का आयोजन हुआ। तो 3 दिन का रिट्रीट था। अलग अलग सेंटर से लोग आए हुए थे और पहले स्वामी और उसी दोनों वक्त बिहाग जी और धर्मेश भाई शाह दोनों को स्वामी जी ने बताया था कि आप उनको मार्गदर्शन करो, वर्कशॉप लो और उनको मार्गदर्शन करो कि कॉरपोरेट में किस तरह से आप शिविरें लगा सकते हो। तो बिहाग भाई और उन्होंने दोनों जगह पे वर्कशॉप की। तो सुबह वर्कशॉप रहती थी और फिर स्वामी जी का प्रवचन भी रहता था, थोड़ा मार्गदर्शन रहता था, और शाम को 3 दिन का जो प्रोजेक्टर शिविर था, तो वो प्रोजेक्टर शिविर का भी वहाँ पे सभी को अटेंड करना रहता था। तो इस तरह से 3 दिन का प्रोग्राम था। तो उस वक्त क्या हुआ कि हाँ, सभी लोग वो प्रोजेक्टर शिविर के लिए बैठे थे और हम लोग स्वामी जी को सहायता के लिए गए हुए थे। मीन्स तो मैं, जयेश भाई और निर्जरी, वो तीनों को स्वामी जी ने बताया कि चलो हमको सनसेट पॉइंट लेके जाओ। तो हम लोग स्वामी जी के लेके सनसेट पॉइंट पहुंच गए। तो वहाँ पे सनसेट पॉइंट में हम लोग बैठे थे, तो चारों ओर इतना सुंदर वातावरण था और सनसेट दिख रहा था। सन एकदम ऑरेंज पूरा स्काई हो गया था और इतने में ही स्काई में एकदम सुरेख ओम का ये हो गया, ओम का आकार आ गया। तो हम लोग ने उसके ओम के दर्शन किए और बहुत अच्छे ध्यान लग गया। बाद में हम लोग वापस जब आए तो शिविर चल रही थी, तो मुझे शिविर में जाने की इच्छा हो गई, तो मैं तुरंत ही वहाँ से शिविर में चली गई। तो शिविर सुनते सुनते मैं एकदम से ध्यान में चली गई और वो टाइम पे मुझे कुछ भी नहीं पता, लेकिन मेरा पूरा शरीर एकदम ठंडा बर्फ़ जैसा हो गया और लकड़े के माफिक बिल्कुल हिल चाल कुछ भी नहीं हो रहा था, कुछ भी याद नहीं, कुछ भी नहीं। तो सब लोग ने खाना खा लिया और शिविर ख़त्म हो गई। 3-4 घंटे हो गए
तो फिर मुझे उसमें से बाहर निकलना ही नहीं होता। स्वामी जी ने फिर बताया, जाओ अभी उसके ऊपर पानी छिड़को और उसको उठाओ। तो इस तरह से जब स्वामी जी के गुरु कृपा में जो हमें चैतन्य का गुरु प्रसाद मिलता है ना, तो ये हमारे खुद की कोई स्थिति नहीं रहती थी, लेकिन कृपा में जो हमें स्थिति मिलती है तो उसकी एक बहुत अच्छी अनुभूति मुझे उस समय हुई थी। और वो सारे शिविर को सभी को स्वामी जी ने वो पत्थर को वाइब्रेट करके भी स्कैनिंग करना सिखाया। और अंतिम दिन के दिन सभी स्वामी जी के सभी को लेके लाइन्स पॉइंट करके बहुत सबसे ऊंचाई पे एक जगह है खंडाला में, तो वहाँ पे हमको लेके गए और वहाँ पे स्वामी जी ने उसी तरह से स्वामी जी ध्यान में बैठ गए और सभी को स्कैनिंग करके वहाँ पे जाने को बताया। तो इस तरह से सारे महाराष्ट्र के और गुजरात के सारे कार्यकर साधकों को स्वामी जी ने ऑरा स्कैनिंग, ऑरा का एक्सपैंड और ऑरा की अनुभूति करवाई और सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद दिया। और उनको वो भी बताया कि गुरु कार्य करते समय आपको गुरु के ऊपर, गुरु की चैतन्य पे अपना ये रखना है, नहीं कि कार्य पे। तो गुरु कार्य करना है, कार्य गुरु नहीं होना चाहिए। अगर आप कार्य पे बहुत अटेंशन रखोगे तो फिर आपकी सूर्य नाड़ी तेज हो जाएगी और आप इम्बैलेंस हो जाओगे। तो स्वामी जी ने बहुत सारा सूक्ष्म चीज़ों को स्वामी जी ने सभी को एनर्जी की समझाई और इस तरह से दोनों शिविर खत्म हुई। और वो समय पे दिसंबर के अंत में एक प्रोजेक्टर शिविर का आयोजन हुआ जो सभी जगह पे प्रचारक लोगों ने उसका कंडक्ट किया। तो इस तरह से 2001 की साल एकदम महत्वपूर्ण साल रही। वहाँ पे विदेशों में और अपने भारतवर्ष में सभी जगह समर्पण ध्यान चारों ओर फैल गया। कनाडा की फ़र्स्ट विज़िट ख़त्म करके स्वामी जी आए थे और वो 2001 में स्वामी जी का जन्मदिन सभी साधकों ने मिलके मनाया। और उस समय से जन्मदिन को चैतन्य महोत्सव के नाम से जाना गया। वो 48 इयर्स का कंप्लीट हो गए थे स्वामी जी को। और उस टाइम पे वो चैतन्य महोत्सव बोरीवली ईस्ट में बहुत बड़े हॉल में बोरीवली के साधकों ने आयोजित किया था। उसमें करीब 1200 से ज़्यादा लोग आए थे। और उस समय एक बहुत अच्छी एक नई सी बात हुई कि जू के जो आचार्य थे चित्रा जी और झुकर जी, उन्होंने स्वामी जी का एक तुला भार का प्रोग्राम रखा था। उसमें एक बहुत बड़ा तुला बनाया था, उसमें एक बाजू स्वामी जी को बिठाया था और दूसरी तरफ सभी साधकों ने जो डोनेशन के रूप में कॉइन्स दिए थे, तो कॉइन्स की बैग्स बनाई हुई थी। तो वो सारी बैग्स जितने साधकों ने, बहुत सारे साधकों ने मिल के दिए थे, तो उसको दूसरी जगह पे रखी गई। इस तरह से एक तुला भार का प्रोग्राम हो गया। बाद में स्वामी जी का प्रवचन हुआ और फिर विदेश यूके में जो शिविरें हुई थी, वहाँ से वहाँ के विदेशी साधक टेरेंस बीन्स और फिर वसंत भाई और अन्य साधक वहाँ यहाँ पे आए हुए थे, निर्मला बहन वगैरह सभी आए थे। और ये शिविर में सभी ने बहुत एंजॉय किया स्वामी जी का और अपनी अनुभूति उन्होंने शेयर की और बिहाक भाई ने उसका ट्रांसलेशन भी सबके लिए किया। और इस शिविर में स्वामी जी का पाद्य पूजन श्री रविंद्र भाई पाटिल और उन्होंने कंडक्ट किया और सारे विदेशी साधकों ने उसका लाभ भी लिया। तो फिर इस शिविर में भजन वगैरह का भी कार्यक्रम हुआ और साथ में भोजन प्रसाद का भी कार्यक्रम हुआ। मुंबई के और नवसारी गुजरात से बहुत सारे साधक आए थे और सभी ने बहुत एंजॉय किया और ये एक बहुत ही यादगार प्रसंग रहा। जय बाबा स्वामी।